सुकर बेबीज वेलकम टू माय चैनल। जिमिन सॉफ्ट टोन में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता ते, यू आर माई ओनली फ्रेंड, जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। आई नो जॉन्गकुक मुझसे हेट करता है। अब तुम मुझे हेल्प करोगे उसे पाने में और उसके साथ टाइम स्पेंड करने में। कम ऑन तयंग, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो, माई वन एंड ओनली फ्रेंड और माई सोलमेट। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तयंग अपने डैड का हाथ छुड़ाकर काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है। एंग्री और वार्निंग टोन में तयंग कहता है, जिमिन ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। तयंग गुस्से में बाहर जाने लगता है। वयन तयंग के पीछे भागती है। नामजुन भी सबसे विदा लेकर दूसरी कार से वयन और तेई को फॉलो करता है। जैसे ही कार मेंशन के अंदर एंटर करती है, ते कार से निकलकर सीधा अपने प्राइवेट रूम के अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर देता है। तयंग अपना एंगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि इम्पॉसिबल था उसके लिए, क्योंकि जिसे वो अपना मानता था वही आज उसके प्यार के दुश्मन बन चुके हैं। पहले उस पर नज़र डाला, फिर उसे टच करने की कोशिश की और अब शादी। ते कमरे की सभी चीज़ तोड़ने लगता है। कमरे में जितना भी शीशा था सब ते तोड़ चुका था, वो भी अपने हाथों से पंच करके, जिससे उसके हाथ में बहुत सारे कट्स लग जाता है और उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। दरवाजे के बाहर से वायन वर्डली पूछती है, तयंग क्या तुम ठीक हो? आई नो जिम की बातों से तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है जिम सच में जॉन्गकुक से प्यार करने लगा हो। उसे अपने गलती का एहसास है। आई नो तुम जॉन्गकुक के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन मुझे लगता है हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए। प्लीज़ ओपन द डोर। तुमने खुद को कमरे के अंदर बंद क्यों कर लिया है? मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तयंग एंग्री टोन में कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, डिस्टर्ब मत करो। नामजिन वहन को समझाकर उसे नीचे लेकर जाती है। 2 घंटा हो चुका था, ते कमरे से बाहर नहीं आया। डिनर का टाइम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। ते डिनर के लिए भी बाहर नहीं आया। मिडनाइट ते प्राइवेट रूम से बाहर आता है। ते जल्दी में जैकेट वेयर करते हुए बाहर के तरफ जाने लगता है। तभी जिन के वॉइस ते को रोक लेता है। जिन कहता है, कहाँ जा रहे हो तुम? तेंग पीछे मुड़कर कोल्ड टोन में कहता है, जब जवाब ऑलरेडी आपको पता है तब पूछ क्यों रहे हो आप? जिन सीढ़ियों से नीचे आकर तयंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अचानक जिन का नज़र तयंग के हाथ पर पड़ता है। तयंग के हाथ पूरी तरह से ब्लड से कवर थी और ब्लड सूखकर उसके हाथ में टैटू की तरह चिपक गया था। जिन अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर गुस्से में तयंग के फेस पर थप्पड़ मार देता है। तयंग एंग्रीली अपना एक आईब्रोज रेस कर अपने पापा के तरफ देखने लगता है। जिन एंग्री टोन में कहता है, क्या हुआ? अब तुम मुझे गुस्से से घूर क्यों रहे हो? क्या अब तुम मुझे उस लड़के के लिए मारना चाहते हो? शादी वाले दिन से मैं तुम्हारी सभी हरकतों को देखकर भी अनदेखा कर रहा हूँ। वो लड़की जिससे तुम्हारी शादी हुआ है वो तुमसे प्यार करती है। इन सब में तुम उसे पानिश क्यों कर रही हो और उस इंसान को अपने पास सेफ करके रखना चाहते हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करता? क्यों तुम उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्ही ने उसे अपने पास छुपा कर रखा है। टेल मी, मुझे बताओ तुमने उसे कहाँ छुपा कर रखा है? मैं उसे पार्क फैमिली को सौंप दूंगा ताकि तुम्हारी लाइफ नॉर्मल हो। तयंग अपने पापा के वर्ड सुनकर गुस्से में पॉकेट से गन निकल कर हवा में ही फायरिंग करने और चिल्लाने चीखने लगता है। जिन तयंग का ए वाला साइड पहले बाहर देख रहा था। ते को इतना गुस्सा करते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था। जिन डर कर अपना स्टेप थोड़ा पीछे कर लेता है। तयंग डायरेक्टली जिन के तरफ घूरते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। इसके लिए मुझे किसी की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ आप लोग मेरे पेरेंट्स होकर मेरे बारे में ना सोचकर उस लड़की के बारे में सोच रही हो। अब आप लोग चाहे जो भी कर लो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नामजुन ऊपर बालकनी से ये सब कुछ देखकर भागते हुए जिन के पास आकर उसके शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है, जिनी तुम ठीक तो हो ना? तेई, ये कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का? गन मुझे दो और अपने कमरे में जाओ।
इस हालत में तुम अगर उससे मिलने के लिए गई तो वो तुमसे और ज़्यादा डरने लगेगा। कल चली जाना। जिन कहता है, व्हाट व्हाट जूनी, ये तुम क्या कह रहे हो? नामजुन जिनके शोल्डर पर टैप कर उसे शांत रहने के लिए इशारा करता है। तेयंग अपने डैड की बात मान जाता है। नामजुन अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करके घर पर ही बुला लेता है। बाहर अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेयंग मेट को कॉल कर जंगकुक के बारे में पूछता है। फ़ोन की दूसरी साइड से मेट कहती है, आपके जाने के बाद सर अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। तेयंग कहता है, क्या उसने खाना टाइम पर खा लिया है? मेट हाँ में जवाब देती है। तेयंग फिर से पूछता है, क्या तुमने उसे मेडिसिन दिया खाने के बाद, और डिनर के बाद उसने बनाना मिल्क पिया है या नहीं? मेट कहती है, नहीं, उन्होंने नहीं पिया। तेयंग कहता है, ठीक है, उसे अकेला मत छोड़ना। डॉक्टर आकर तेयंग के चोट को अच्छे से क्लीन कर बैंडेज कर देता है और जल्दी से ठीक होने के लिए कुछ मेडिसिन लेकर देता है। डॉक्टर के चले जाने के बाद ते ऊपर अपने बेडरूम में आ जाता है। जैसे ही ते बेडरूम की डोर ओपन किया, जैसे ही ते कमरे के अंदर एंटर करता है, ते वायन को अपने बेडरूम में और अपने बिस्तर पर देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। वायन गहरी नींद में थी, इसलिए उसने डोर ओपन होने की और फुट स्टेप की आवाज़ नहीं सुनी। ते बेड पर नीटली फोल्ड किया हुआ कपड़े को भी देखा। तेयंग गुस्से से वायन को एकदम से एल्बो से पकड़कर खींचते हुए बेड से नीचे फेंक देता है। ते वायन को बहुत जोर से नीचे फेंका था। अचानक ग्राउंड पर गिरते ही वायन पेन से चिल्लाने लगती है। वायन आंखें खोलकर ते को अपने सामने एंग्री लुक के साथ खड़ा देखकर प्यार से कांप उठती है। इससे पहले कि वायन समझ पाए उसके साथ ते ऐसा क्यों कर रहा है, तेयंग वायन के रिस्ट पकड़कर हार्शली उसे बेडरूम से बाहर खींचते हुए घर से बाहर लेकर आता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड भी था। ते वायन को बारिश में धक्का देकर डार्क आइज से वायन की तरफ देखकर कहता है, आज मैं तुम्हारी जगह दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की और मेरे बेड पर सोने की? ये है तुम्हारे जगह। तेयंग हेवी बारिश में वायन को बाहर छोड़कर घर के अंदर आने वाले मेन दरवाजे को क्लोज कर देता है ताकि वायन अंदर ना आ पाए। होल नाइट जंगकुक सो नहीं पाया था। सुबह होते ही जंगकुक कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आता है। जंगकुक जैसे ही वॉक करने के लिए गार्डन में जाने वाला था, तभी उसे तेयांग के आदमी रोकते हुए कहता है, सॉरी सर, आप बाहर नहीं जा सकते। जंगकुक कहता है, और ये बात किसने कहा आप लोगों से? गार्ड कहता है, ये तेयांग सर का ऑर्डर है जो हमें फॉलो करना है। जंगकुक अपार्टमेंट की चारों ओर नजरें घुमाकर देखता है। हर तरफ उसे तेयांग के आदमी दिखाई देता है। इतने सारे गार्ड को देखकर कुकी इतना तो समझ गया था, यह कोई तेयांग के परमिशन के बिना ना ही अंदर आ सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर जा सकता है। यह कोई उसे मदद नहीं करेगा। तेयांग के डर से कोई यह जंगकुक के साथ कोई बात भी नहीं करता और भागने में मदद करना तो दूर की बात है। जंगकुक को कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग महसूस हो रहा था, इसीलिए जंगकुक फ्रेश हवा में वॉक करने के लिए टेरेस पर आ जाता है। तभी अचानक 2 हैंड्स उसे अपने स्टमक के चारों ओर घूमते हुए महसूस होता है। इससे पहले कि जंगकुक कुछ कह पाता, तेयंग अपनी लिप्स जंगकुक के नेक पर रफ करते हुए डीप वॉइस में कहता है, लव, यह से भागने के बारे में सोच रही थी तुम? तेयंग के डीप वॉइस जंगकुक को अपने स्पॉट पर फ्रीज कर दिया। उसे अपने बॉडी में शिवर महसूस होता है। जंगकुक गर्दन घुमाकर तेयंग के तरफ देखकर एनोइंगली कहता है, यहाँ से भागने का कोई रास्ता छोड़ा तुमने मेरे लिए? तेयंग स्मार्ट करके कहता है, तुम आसानी से मुझसे दूर नहीं जा सकते कपकेक, तुम्हारे पास यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। ते बात करते हुए अचानक जंगकुक को वॉल पर पुश कर देता है, जिससे जंगकुक के बैग जोर से वॉल पर जाकर हिट होता है। पेन में जंगकुक के मुंह से आवाज़ निकल जाता है। जंगकुक आंखें उठाकर तेयंग के तरफ देखता है। ते की आंखों में उसे अभी एंगर और लास्ट दोनों दिखाई देता है। तेयंग की आंखें लाल थी। जंगकुक उसे देखकर ही समझ गया था कि ते ड्रंक है। जंगकुक पैनिक करते हुए कहता है, ते कंट्रोल योरसेल्फ, ये तुम नहीं हो, अभी तुम अपने सेंस में नहीं हो। मैं
लिली से कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए सोबर सूप बना देगी। हम बाद में शांति से बात करेंगे, ओके? और हाँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, सो प्लीज़ काम डाउन योरसेल्फ। ते नोटिस करता है जंगकुक उसे बातों में उलझाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तेयंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ते फिर से जंगकुक के रिस्ट पकड़ लेता है और खींचते हुए उसे टेरेस से नीचे लेकर आता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था तो ते उसे काउच पर फेंक खुद उसके ऊपर आ जाता है और एग्रेसिवली उसके नेक पर बाइट कर रहा था। जंगकुक उसे हिट करता है लेकिन इससे ते रुकने वाला नहीं था। उसे अभी जंगकुक के दर्द और आंसू कुछ भी दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कान में सिर्फ एक ही वर्ड घूम रहा था, मैं उसे शादी करना चाहता हूँ और तुम ऐसा करने में मेरी मदद करोगे। यू आर माई सोलमेट, राइट? और मुझे लगता है जंगकुक इसके लिए मान जाएगा अगर तुम उसे कहोगे तो। ये याद आते ही तेई और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है जंगकुक के ऊपर। तेयंग जंगकुक के शर्ट एंगर में पूरी तरह से फाड़ देता है। जंगकुक उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है तेई अपने सेंस में नहीं है। अगर होता तो वो ज़बरदस्ती उसके साथ कभी इंटीमेट होने की कोशिश नहीं करता। जंगकुक चीखते हुए कहता है, प्लीज़ स्टॉप, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तेई। लेकिन तेई जंगकुक के बिनती और उसका आंसू दोबारा इग्नोर कर कसकर उसे स्लैप करके कहता है, शट अप, बच्चों की तरह रोना बंद करो। तेयंग टाइटली जंगकुक के जॉ होल्ड कर अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स से अटैच कर उसे रफली किस करते हुए उसके ओपन चेस्ट अपने लार्ज हैंड से टच करने लगता है। जंगकुक किस बैक नहीं करता, इसलिए ते एग्रेसिवली उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है जिससे जंगकुक के लिप्स में कट लग जाता है और ब्लड निकलने लगता है। जंगकुक के लिए अब पेन को बर्दाश्त करना नामुमकिन सा हो गया था। जंगकुक अपने फुल बॉडी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर तेयंग को अपने आप से दूर पुश करता है जिसे तेई काउच पर से नीचे जाकर गिरता है। जंगकुक पूरी जान लगाकर भागते हुए बेडरूम के अंदर आकर डोर अंदर से लॉक कर लेता है खुद को तेयंग के हाथ से सेव करने के लिए। जंगकुक बेड से स्लाइड होकर ग्राउंड पर ही बैठ जाता है। तेयंग के बिहेवियर से जंगकुक बहुत ज़्यादा डर गया था। जंगकुक अपने दोनों हाथों से घुटने पकड़कर बैडली रोने लगता है। कुछ मिनटों पहले उसके साथ जो हुआ जंगकुक को डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था। जंगकुक रोना बंद ही नहीं कर पा रहा था। बेड साइड मिरर में जंगकुक खुद को देखता है। उसके व्हाइट चिक्स पर तेयंग के लार्ज रेड हैंड प्रिंट्स को देखकर जंगकुक और ज़्यादा रोने लगता है। दूसरी तरफ तेयंग बहुत ज़्यादा ड्रंक होने के कारण वो ग्राउंड पर ही अनकॉन्शियस हो गया था। तेयंग के बॉडीगार्ड उसे कैरी करके बेडरूम लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर डोर क्लोज कर दिया। जंगकुक तेयंग के प्यार से होल डे कमरे से बाहर पैर भी नहीं रखा और ना ही डोर ओपन किया। लिली उसे दोपहर में लंच के लिए बहुत बार बुलाने आई थी लेकिन जंगकुक कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। उसे इस वक्त कुछ भी सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा था। शाम को तेई जब नींद से उठता है उसे सुबह के बारे में सब कुछ धीरे धीरे करके याद आने लगता है। तेयंग को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था ड्रिंक करने के वजह से। तेयंग फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाता है, शिट, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आई हर्ट हिम, अब कुकी मुझसे नफरत करेगा। ते अपने मन ही मन ये सोचते हुए जंगकुक के कमरे के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। ते डोर पर नॉक करके सॉफ्ट वॉइस में जंगकुक के नाम लेकर कहता है, जंगकुक की। तेयंग के सॉफ्ट वॉइस से जंगकुक फ्लिंच हो जाता है। तेयंग के प्यार से, कपकेक, आई एम सो सॉरी लव, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वो तो मैं ड्रंक था इसलिए ऐसा, वरना तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दूसरी तरफ पार्क मेंशन में सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठा था। जिमिन अपने कमरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जिमिन गुस्से में कह रहा था, तुम एक यूज़लेस हो, अभी के अभी मेरा दिया हुआ मनी मुझे वापस करो। फ़ोन की दूसरी तरफ से वो आदमी प्लीडिंग टोन में कहता है, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पूरी दिल से फ़ोटो वाले लड़के को ढूंढने की कोशिश करूँगा, इस बार कोई मिस्टेक नहीं होगा। जिमिन कहता है, मुझे तुम्हारी कोशिश नहीं चाहिए, अंडरस्टूड, आई वांट बेटर रिजल्ट, वरना तुम जानते हो
मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ये कहकर जिमिन कॉल काट देता है। तभी मिसेस पार्क डोर पर नॉक करती है। जिमिन बिना देखे ही कहता है, गेट आउट। मिसेस पार्क कहती है, क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो, सब ठीक तो है ना। जिमिन अपने मॉम को देखकर तुरंत खुद को सॉफ्ट करके फेस पर स्माइल लाकर कहता है, मॉम आई एम फाइन। मिसेस पार्क जिमिन को अपने साथ डिनर के लिए नीचे लेकर आता है। मेड सबको गर्म गर्म चिकन कॉर्न सूप सर्व करती है। जिमिन सूप बिना टेस्ट किए ही गर्म सूप की वोल मेड के हाथ पर उलट देता है। मेड जल्दी से अपना हाथ पकड़कर वहाँ से किचन में भाग जाता है। मिस्टर पार्क कहता है, जिमिन एक क्या किया तुमने, तुमने उस बेचारी का हाथ क्यों जलाया, एक इस तरह का बिहेवियर है। जिमिन इनोसेंटली कहता है, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया डैड, सो मुझ पर शाउट मत कीजिए। जिमिन डिनर टेबल से उठकर चला गया। तियंग अपने बेबी की रोने की आवाज़ सुनकर खुद भी रोने लगता है। तियंग क्राइंग वॉइस में कहता है, लव प्लीज़ ओपन द डोर, मैं तुम्हें अभी देखना चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी बेबी, प्लीज़ कपकेक डोर ओपन करो। तियंग को इस तरह से रोते हुए सुनकर जंगकुक को उसके लिए बुरा फील होता है। जंगकुक तियंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगता है, क्यों ते उसके साथ ऐसा किया होगा, ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न होगा, क्योंकि ये जंगकुक को भी पता है ते कभी ऐसा नहीं कर सकता। जंगकुक ग्राउंड पर से उठकर खड़ा हो जाता है और स्लोली चलकर डोर के पास आकर डोर ओपन करता है। जंगकुक डोर के बाहर तेयंग को खड़ा देखता है। ते के आंखें आंसू से पूरी तरह से काबर थी। ते जंगकुक के गर्दन पर, उसके लिप्स पर बाइट मार्क और सूखे हुए ब्लड और उसके फेस पर अपने फिंगरप्रिंट को देखा। कुकी को हर्ट करने के लिए, उस पर हाथ उठाने और ज़बरदस्ती करने के लिए तेयंग को अब खुद पर बहुत ज़्यादा नफरत होने लगा। तेयंग और बैडली रोते हुए ग्राउंड पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। हालांकि जंगकुक खुद इस सिचुएशन में नहीं था कि अभी ते को कंफर्ट दे, लेकिन पता नहीं क्यों ते को दर्द में देखकर जंगकुक खुद के पेन और चोट के बारे में भूलकर तेयंग के लेवल तक आने के लिए खुद भी घुटनों पर बैठ जाता है और तेयंग के शोल्डर पर सॉफ्टली अपना हाथ रखकर कहता है, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, स्टॉप क्राइंग। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि स्टोरी आप लोगों को पसंद आ रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर बेबीज, बाय बाय।